हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 13 और 14 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 14 श्लोक हो सकता है कि हम आज पूरा ना पढ़ पाए, जितना हो पाएगा उतना देखने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक के लिंक को समझिए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जो सन्यासी हैं उनको उनके जो कर्म फल हैं, अच्छे या बुरे कर्म फल या मिश्रित कर्म फल, वह भोगने नहीं पड़ते हैं। अन्यथा जो अत्यागी है अर्थात जो त्यागी नहीं है उसको अपने कर्मों के अच्छे बुरे या मिश्रित फल, जो कर्म फल हैं, वह मृत्यु के बाद भोगने पड़ते हैं, लेकिन सन्यासी को नहीं भोगने पड़ते। तो प्रश्न ये है कि जो सन्यासी है या जो त्यागी है, सात्विक त्यागी, वो कर्म तो कर रहा है, तो कर्म करने से कर्म फल क्यों नहीं होगा? अगर वो कर्म कर रहा है तो उसका कर्म फल क्यों नहीं होगा? क्यों उसको कर्मफल नहीं भोगना पड़ेगा? ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी का पहले ही तैयार है। ठीक है, माधुरी माता जी आप गाइएगा। माधुरी माता जी। पंचैतानि महाबाहो पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सिद्धये सर्वकर्मणां। जी माता जी, बहुत अच्छे। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। पंचैतानि महाबाहो पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सिद्धये सर्वकर्मणाम्। जी प्रभु जी। बबीता माता जी। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। ठीक है, तो महाबाहु अर्थात तुम बहुत बलवान, बहुत बलवान भुजाओं वाले हो, लेकिन ये जो ज्ञान है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ कि कर्म के पीछे जो 5 कारण होते हैं, उसे तुम मुझसे सुनो। तो ये जो 5 कारण है ये कैसे हैं? वेदांत के अनुसार भगवान इसको बता रहे हैं। तो वेद लिखे गए हैं और फिर वेदों का कंक्लूजन, वेदों का जो उपसंहार है, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा आपको कि भगवत गीता तो 17वें अध्याय में ही पूरी हो जाती है। एक पहले अध्याय से 17वें अध्याय में ही भगवत गीता पूरी हो जाती है। 18वें अध्याय में भगवान आपको उपसंहार बता रहे हैं, अर्थात उसका सार बता रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं। उसी प्रकार से वेदों की रचना की गई भगवान व्यास के द्वारा। फिर उन्होंने वेदांत सूत्र भी लिखा वेदों का कंक्लूजन बताने के लिए कि वेद का सार क्या है। ठीक है, तो वही वहां से भगवान बोल रहे हैं कि वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। मतलब कोई भी कर्म होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। सो अन्वय, महाबाहो, हे महाबाहो, सांख्य वेदांत शास्त्र में कृतांते कर्म को समाप्त करने वाले सिद्धांत में, सिद्धांत आप समझ रहे हैं, आपका और मेरा राय नहीं। ऐसा नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, अन्य लोग क्या सोचते हैं, वह नहीं बोला जा रहा। जो सिद्धांत है, मतलब जो हमेशा सर्वकालिक सत्य है, तो उसको बताया गया है। कर्म को समाप्त करने वाले सिद्धांत में प्रोक्तानि कथित सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों की सिद्धये, सिद्धि के लिए एतानि पंच कारणानि, इन 5 कारणों को मैं निबोध, मुझसे श्रवण करो। अर्थात वेदांत के अनुसार जो 5 कारण हैं किसी भी कर्म को करने के पीछे, इनके बारे में तुम मुझसे सुनो। वो कौन से 5 कारण हैं वो भगवान 14वें श्लोक में बताते हैं। ठीक है, तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को, जो सन्यासी है, वो कर्म कर रहा है तो उसको कर्म फल क्यों नहीं भोगना पड़ता?
उसी श्रृंखला में समझा रहे हैं कि जब कोई भी कर्म होता है तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं। तो उसको भगवान समझाना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। प्रश्न समझ आ रहा है? व्यक्ति अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, उसका उसको कुछ न कुछ फल भोगना पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह भी कर्म कर रहा है, तो उसको अपने कर्मों का जो कर्म फल है सुख दुख के रूप में, वो क्यों नहीं भोगना पड़ता, वो पूछा जा रहा है। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं, यहां से बोल रहे हैं, अगले 5 श्लोकों में भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर आपने तीसरा अध्याय पढ़ा है भगवत गीता का, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है। तो भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। ठीक है, किसी कर्म में कोई भी कर्म सफल होता है तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर अर्थात शंकराचार्य जी ने भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। तो जो वेदांत सूत्र है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें कि वो क्या है, ये ज्ञान का आधार स्तंभ है। जैसे कि समझाया आपको कि वेदांत सूत्र क्या है, ये वेदों का उपसंहार है, वेदों का सार लिखा गया है वेदांत सूत्र में। जैसे विभिन्न प्रकार के पुराण हैं, कोई उनको पढ़ के संदेह कर सकता है कि भगवान कौन है, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवता को मुख्य बोला गया है। लेकिन इन सबको लिखने के बाद जो वेद की रचयिता हैं भगवान व्यासदेव, उन्होंने फिर वेदांत सूत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने वेदों का सार बताया, जिसको पढ़ करके व्यक्ति उसको पता चल जाता है कि हमको किसकी आराधना करनी है, कौन परमेश्वर है, कौन भगवान है। तो यही वेदांत सूत्र का भाष्य क्या है, श्रीमद् भागवतम। भाष्य समझ रहे हैं? भाष्य का क्या अर्थ है? आप ये भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो ये श्लोक तो गीता के श्लोक हैं, ठीक है, और ये जो तात्पर्य आप प्रभुपाद जी के पढ़ रहे हो, क्या ये भी गीता है? हाँ, ये गीता से अलग तो नहीं है। जैसे श्लोक तो हमने पढ़ लिया ना, फिर आप तात्पर्य का इंतजार क्यों कर रहे हो? श्लोक तो पढ़ लिया ना, गीता का श्लोक तो आपने उच्चारण कर लिया, आप तात्पर्य का इंतजार क्यों कर रहे हो? उसको समझने के लिए ना। तो गीता से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वो, उसी को समझने के लिए आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हो। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है, वो वेदांत सूत्र का भाष्य है। जैसे जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, ये भगवत गीता के श्लोकों के भाष्य हैं, तो उसको समझने के लिए तात्पर्य लिखे गए हैं ना, वरना श्लोक था, अनुवाद था, हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से भागवत पढ़ते हैं तो समझ आता है कि वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है। और भागवत में बार बार वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो भगवान कह रहे हैं कि वेदांत में इस प्रकार से बताया गया है, वेदांत क्या है, ज्ञान का आधार स्तंभ, उसमें भी बताया गया है कि किसी भी कर्म के सफल होने के पीछे 5 कारण होते हैं। आगे चलेंगे। चरम नियंत्रण परमात्मा ही निहित है। वैसे भी चलेंगे, चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, ये एक श्लोक है भगवत गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। कौन सा श्लोक है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। अब तो याद हो जाना चाहिए सबको, कितनी बार इसको क्लास में गाया गया है।
तो जिसमें भगवान बताते हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, और इसी प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट करते हुए कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण, सभी के हृदय में भगवान सन्निविष्ट हैं, स्थित हैं परमात्मा रूप में, और वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि परमात्मा जिस प्रकार से प्रेरित करते हैं, या कृष्ण भावना भावित कर्म जो हैं, जो अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल जो है ना तो व्यक्ति को इस जीवन में भोगना पड़ता है, न ही मृत्यु के पश्चात। आखिरी वाली लाइन को देखिए, उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। ये आपको कुछ हैरानी वाली बात नहीं लग रही है? वैसे हम पढ़ते हैं देवताओं की उपासना में कि वो कुछ उसका जो है उसका फल इस जीवन में मिलता है या अगले जीवन में मिलेगा, पर मिलेगा ना फल। तो आप लोग कोई ऐसी उपासना करना चाहोगे कि जिसका कोई फल ही ना हो, ना इस जीवन में ना अगले जीवन में? तो क्यों करें? आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब कुछ करना है, उसका ना तो फल इस जीवन में मिल रहा है ना अगले जीवन में मिल रहा है। बात को समझ रहे हैं? देखिए, अब जो भी फल होगा, ठीक है, तो उसको भोगने के लिए व्यक्ति को इस अश्वत्थ वृक्ष में होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अच्छा फल है तो भी वृक्ष के भीतर ही उसको वो उसका उपभोग करेगा, और बुरा फल है तो भी यही उपभोग करना पड़ेगा। तो जो हम कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं, उसके कारण कोई भौतिक सुख दुख, भौतिक जो फल है वो हमको नहीं भोगने पड़ते हैं, ताकि व्यक्ति यहाँ से बाहर निकले ना। यही तो उद्देश्य है कि अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलना है। यहाँ के अगर फलों में आसक्त रहेंगे तो बाहर कैसे जाएंगे? इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे जो कृष्ण भावना भावित कर्म है, उनका फल अर्थात जो भौतिक फल है, ना तो इस जीवन में है ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो ऐसे कर्म व्यक्ति करता है तो इस भौतिक जगत से छूट जाता है और वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ से इस भौतिक ब्रह्मांड से निकल करके भगवान के धाम में भगवान के साथ निवास करता है। ठीक है, अब हम अगले श्लोक पर जाएंगे। अब इस श्लोक में भगवान वो 5 कारण क्या है? स्वाभाविक प्रश्न भगवान ने बोला पिछले श्लोक में कि किसी भी कर्म के पीछे 5 कारण हैं, तो वो 5 कारण क्या हैं, उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। हाँ, कौन गाएंगे? महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विधम, कर्णं च पृथग्विधम्, विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम्। देवं चैवात्र पश्चिमम्। जी प्रभु जी। कांता माता जी। अधिष्ठानं तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता, कर्णं च पृथक विधम्, कर्णं च पृथग्विधम्, विविधाश्च पृथक चेष्टा, वेदश्च पृथक्, दैवं चैवात्र पंचमम्। दैवं च वात्र पंचमम्। हरे जी कृष्ण। माता जी। सन पंकज प्रभु जी। जी माता। अधिष्ठानं तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता, कर्णं च पृथक विधम्, कर्णं च पृथक् विधम्, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम्। दैवं चैवात्र पंचमम्। जी प्रभु जी, आगे चलेंगे अब हम। तो भगवान यहाँ पर वो 5 कारणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा,
ये 5 कर्म के कारण हैं। ठीक है, क्या क्या है वो? कर्म का स्थान अर्थात शरीर, जिसे अधिष्ठान कहा गया है, अधिष्ठानम अर्थात शरीर, तथा कर्ता अर्थात आत्मा, और विभिन्न इंद्रियां। ठीक है, हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान आदि। अनेक प्रकार की चेष्टाएं। ठीक है, अब चेष्टा बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूं। ठीक है, ये चेष्टा है? मेरा बोलना चेष्टा है? नहीं, बोलना चेष्टा नहीं है। चेष्टा प्राण की क्रिया को बोलते हैं। ठीक है, और बोलना तो क्या है? ये तो कार्य है, क्रिया हो गई, इंद्रियों की क्रिया हो गई। लेकिन चेष्टा है प्राण का फंक्शन, इसको अभी समझेंगे। और फिर है परमात्मा। तो ये 5 घटक होते हैं किसी भी कर्म के पीछे, किसी भी कर्म के सफल होने के पीछे। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार से कार्य करते। पहले आप इस बात को समझिए, कोई भी कर्म हो रहा है, ठीक है, अगर शरीर नहीं हो, शरीर ही नहीं है मनुष्य का, तो क्या कोई कर्म हो सकता है? नहीं, बिना शरीर के तो हम कर्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा, शरीर है और शरीर के भीतर आत्मा नहीं है, तो क्या कर्म हो सकता है? नहीं, आत्मा भी नहीं हो, आत्मा नहीं हो तो कर्म नहीं हो सकता। मृत शरीर से कोई थोड़ी कार्य करता है। अच्छा, शरीर है, आत्मा है, लेकिन इंद्रियां नहीं है। आँख से देख नहीं पाता है, कान से सुन नहीं पाता है, और इस प्रकार से जो उसकी इंद्रियों से वो कार्य नहीं कर पाता। तो अगर इंद्रियां ठीक से नहीं काम करनी तो वो कार्य भी नहीं कर सकता। मान लो किसी के पास शरीर है, आत्मा है, लेकिन कान नहीं काम करते, तो कथा को नहीं सुन सकता है। सुनना भी तो एक कर्म है ना? जैसे किसी की निंदा आप सुन रहे हो तो बहुत बुरा कर्म है ऐसा। किसी की निंदा सुनेंगे तो भगवान इससे अप्रसन्न होते हैं। इसे निंदा, जिससे निंदा करने वाले को अपराध लगता है, निंदा सुनने वाले को भी अपराध लगता है। इसलिए कहीं पर आप किसी ऐसी सभा में बैठे हो जहाँ पर वैष्णवों की निंदा की जा रही है, भगवान की निंदा की जा रही है, या शास्त्रों की निंदा की जा रही है, वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। ऐसी सभा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप भले वहाँ पर चुपचाप रहो लेकिन अपराध लग जाएगा। जैसे जिस सभा में द्रौपदी जी का अपमान हो रहा था, अपमान करने वाले तो दुर्योधन आदि थे, लेकिन उस सभा में भीष्म पितामह जैसे महापुरुष भी बैठे थे, भगवान के जो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसलिए उनको भी अपराध लगा। इसलिए ऐसी सभा से हट जाना चाहिए। तो वापस आएंगे, विभिन्न इंद्रियां। ठीक है, अब अनेक प्रकार की चेष्टाएं। चेष्टाएं तब हो पाती हैं जब प्राण शरीर में एक्टिवेट हो। प्राण नहीं होगा तो इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी। जैसे प्राण होता क्या है? इंद्रियों के पीछे कार्य करने की शक्ति, उसको प्राण कहते हैं। ठीक है, क्या है प्राण? इंद्रियों के पीछे कार्य करने की शक्ति। इसको समझिए इस उदाहरण से, जैसे बिजली से एसी चलता है, बिजली से टीवी चलता है, बिजली से जो प्रेस है वह भी चलता है, और इस प्रकार से बिजली के कई चीज़ें होती हैं जो बिजली से चलती हैं। तो उन सब का प्राण क्या है? बिजली। अगर बिजली नहीं होगी तो वो सब साधन भी नहीं चलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर प्राण नहीं होगा तो इंद्रियां भी कार्य नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो तो अनेक प्रकार की चेष्टाएं हो पाती हैं जब प्राण एक्टिवेट होता है शरीर में, और परमात्मा। ठीक है, अब हम सबके हृदय में परमात्मा स्थित है। आपके हृदय में, मेरे हृदय में, हम में से हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा स्थित है। अब हम ये जानेंगे कि परमात्मा जी क्या करते हैं। अभी हमने सुना था उपदिष्टा और अनुमंता। ठीक है, वो देखते हैं कि जीवात्मा की क्या इच्छा है और उसको सैंक्शन करते हैं, मतलब अप्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है ये करो। इस प्रकार से अनुमति प्रदान करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम में मार्कंडेय ऋषि का वर्णन आता है, जो नर नारायण भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कोई भक्त पूछते हैं प्राण और आत्मा अलग है? हाँ जी, प्राण एक जड़ तत्व है और आत्मा चेतन है। आत्मा जीवात्मा को बोलते हैं। ठीक है, जो पंच कोश हमने पढ़े थे शरीर में, उसमें एक प्राणमय कोश है।
बाहर का कोश को अन्नमय कोश कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है। फिर प्राणमय कोश होता है, ठीक है। तो प्राण जड़ तत्व है और आत्मा चेतन तत्व है, वो भगवान का अंश है, दोनों में बहुत अंतर है। तो अभी समझेंगे 10 प्रकार के प्राणवायु होते हैं हमारे शरीर में, अगर समय मिला तो हम उसको पढ़ेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, भला मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। ये एक सुंदर श्लोक है, उसका अनुवाद यहाँ पर रखा गया है। वे कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, भला मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप प्राणवायु को जागृत करते हैं, जो मन, इंद्रियों तथा वाक शक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति, इसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कौन प्रेरित करती है? प्राणवायु। प्राणवायु को जागृत कौन करते हैं? परमात्मा, ठीक है। यह सारे सामान्य बद्ध जीवों पर, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं पर भी लागू होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कि ये बात कि जो हृदय में परमात्मा है वह प्राणवायु को जागृत करते हैं। प्राणवायु को जागृत करते हैं तो उसे मन, इंद्रियां और वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति, इस प्रकार से कार्य करने के लिए इसको प्रेरित करते हैं भगवान परमात्मा के रूप में। और ये बात केवल बद्ध जीवों तक ही सीमित नहीं। आप सोचो कि जो बद्ध जीव हैं, हाँ केवल उनके हृदय में भगवान इस प्रकार से करते होंगे, नहीं। तो यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि स्पष्ट करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव जैसे महान देवताओं पर भी ये बात लागू होती है। अतएव ये निस्संदेह मेरे लिए भी सही है। तो भी आप अपनी पूजा करने वालों के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। आप समझ, ये प्रसंग इस संबंध में आता है कि भगवान मार्कंडेय ऋषि जी की तपस्या से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वरदान मांगो, आपने हमारी बहुत अच्छी आराधना की है। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मैंने किया ही क्या है, सब तो आप करते हैं। आप हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, आप प्राणवायु को जागृत करते हैं, उसके द्वारा मन और इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति आती है, तब जाके कोई व्यक्ति कर पाता है कुछ कार्य, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप ही क्रियान्वित करते हो प्राण शक्ति को, तभी कुछ कार्य हो पाता है। फिर भी आप इतने दयालु हो कि आप अपनी पूजा करने वालों के घनिष्ठ मित्र बन जाते हो। मतलब वो ऐसे कहना चाहते थे कि करने वाले तो सब आप हैं, पर फिर भी आप ऐसा मानते हो कि सामने वाले ने आपकी बहुत अच्छी आराधना किया है। ये प्रसंग चल रहा था, तो उसमें ऐसे कहते हैं, तो भी आप समझ पा रहे हो, तो भी अर्थात करने वाले तो सब आप हैं, फिर भी आप जो है श्रेय मुझको दे रहे हैं कि मैंने आपकी आराधना किया, मैंने आपकी इस प्रकार से उपासना की। तो भी आप अपनी पूजा करने वालों के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, ठीक है। मतलब सब देने वाले भगवान है, सब कराने वाले भगवान हैं, फिर भी भगवान सोचते हैं कोई उनको पुष्प दे दे, भोग अर्पित कर दे, तो भगवान मानते हैं कि हाँ हाँ इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो आप इनकी मार्कंडेय ऋषि जी की बात से समझ पाए कि भगवान क्या करते हैं, वो हृदय में प्राणवायु को जागृत करते हैं, ठीक है। और प्राणवायु जब जागृत होती है तो मन भी क्रियान्वित होता है, फिर इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति आती है, वाक शक्ति को कार्य करने के लिए भगवान इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। अगर प्राणवायु जागृत नहीं होगी तो हम इस शरीर का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर शरीर में जो प्राण है उसके महत्व को हम एक बार समझ रहे हैं। 10 प्रकार की वायु होती है शरीर में। ये क्या है, इसके विषय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। शरीर की गतियाँ सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती हैं और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं। सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है, अर्थात सबसे पहले जीवात्मा इच्छा करता है। जैसे मैं इच्छा कर रही हूँ कि मैं बोलूं, सबसे पहले इच्छा है, ठीक है। और आप इच्छा कर रहे हो कि आप सुनो, ठीक है। अगर मान लो आपकी इच्छा नहीं हो क्लास सुनने की, आप कुछ और सुनना चाहते हो, तो वहां ध्यान चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जीवात्मा इच्छा करता है, फिर क्या होता है, और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती हैं। 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार से है। तो जैसे इच्छा किया जा रहा है और बाहर से ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ और ये बहुत फास्ट हो रहा है, बीच में एक प्रक्रिया हो रही है, ठीक, इच्छा किया, फिर
जो परमात्मा है वह प्राण को जागृत कर रहे हैं, प्राण जागृत हो रहे हैं तो उससे मन आदि जो इंद्रियां वो क्रियान्वित हो रही हैं, फिर उसके बाद जो है व्यक्ति कुछ कार्य कर पाता है, व्यक्ति बोल पाता है। तो ये सब बहुत फास्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ये शरीर के भीतर 10 प्रकार के वायु है वह इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये कौन कौन सी 10 प्रकार की वायु है उसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। पहला है श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु को प्राण कहते हैं। मतलब आप सांस लीजिए, इसको प्राण कहते हैं। ठीक है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है। जो गैस होती है जो नीचे से आती है उसको अपान कहते हैं। तो क्या क्या हो गया, प्राण और अपान। ठीक है। तीसरा है जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है। तो हमारे पेट में भोजन को ठीक करने वाली वायु और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है उसको समान कहते हैं। ठीक है। प्राण, अपान और समान। फिर है उदान वायु। उदान वायु क्या होती है, जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है वह उदान वायु कहलाती है। ठीक है। अगर उदान वायु रुक गई तो हमारा दम घुटने लगेगा, तो उसको उदान वायु कहते हैं। और व्यान वायु क्या है, जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वह व्यान वायु कहलाती है। क्या है ये, पूरे शरीर में चक्कर लगाने वाली वायु। ये है 5 मुख्य प्राण। ठीक है। 5 मुख्य प्राण क्या क्या है, प्राण, अपान, समान और उदान और व्यान। ठीक है। अब 5 मुख्य प्राण तो आपने जाने, 5 सूक्ष्म प्राण भी होते हैं। इन पांचों वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु हैं। वो क्या क्या है, जो वायु आंख के और मुख के खुलने में सहायक बनती है वह नाग वायु कहलाती है। हम लोग आंख झपकाते हैं, आंख खोलते हैं, ठीक है, या मुख के खुलने में जो वायु सहायक है उसको बोलते हैं नाग वायु। नाग वायु। ठीक है। फिर है जो वायु भूख को बढ़ाती है उसे कृकर वायु कहते हैं ना। जब भूख लगती है तो जैसे एकादशी में तो हम सबको इसका अनुभव होता है, और जब द्वादशी के दिन जो पारण करने का समय होता है उससे थोड़ा समय पहले कितनी भूख लगती है, ऐसा लगता है हम बहुत सारा खाएंगे, आज बहुत सारा खाएंगे, फिर थोड़ा सा ही खा के तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वायु जो भूख को बढ़ाती है वो है कृकर। ठीक है। नाग वायु आपने पढ़ा, अब है कृकर वायु जो भूख को बढ़ाती है। फिर है जो वायु संकुचन में सहायक होती है वह कूर्म वायु कहलाती है। संकुचन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ शायद पेट में कुछ गति को ही संकुचन कहते होंगे, नॉट श्योर, शायद जो आता है उसकी क्रियाओं को संकुचन कह रहे होंगे, मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संकुचन में सहायक होती है उसे कूर्म वायु कहते हैं। फिर कह रहे हैं जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है। अब इसे कहते हैं ना, इस प्रकार से अंगड़ाई लेते हैं ना हम लोग, तो उसको कहते हैं देवदत्त। जैसे उबासी नहीं लेते आप लोग कभी कभी, इस प्रकार से अंगड़ाई लेते हैं, उसको कहते हैं देवदत्त। फिर है तथा जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वह धनंजय वायु कहलाती है। संपोषण का अर्थ क्या होगा, मैं यहाँ ये समझ पा रही हूँ कि भोजन से जो पोषण हम अब्जॉर्ब करते हैं उसको कह रहे होंगे। संपोषण का एग्जैक्ट अर्थ देखना होगा, किसी को अच्छी तरह पालना पोसना, पोषण देना। हाँ ठीक है, पोषण देना, तो पोषण तो भोजन से मिलता है। पुष्टि करना, तो ठीक है, तो ये जो संपोषण वायु है इस प्रकार से जो पोषण प्रदान करने वाली है उसको धनंजय वायु कहते हैं। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। यह मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है ना। भगवान ने कहा था ना, मैं परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के हृदय में आसीन हूँ, स्थित हूँ, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता 15.15 अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में अवस्थित हूँ,
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मुझे ही समस्त समस्त वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, और निसंदेह मैं समस्त वेदों का संकलन करता हूँ। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक से समझ आता है ना हमको कि भगवान ही जो है वह इस शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, क्योंकि वही हृदय में स्थित है। एक और जगह भगवान ने इसका वर्णन किया था कि मैं 4 प्रकार के प्राण और अपान वायु में रह करके 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, इसको भगवान कहते हैं। ठीक है, थोड़ा और समय है हमारे पास, तो हाँ इसको पढ़ लेते हैं एटलीस्ट। तो होता किस प्रकार से है, आत्मा इच्छा करता है, ठीक है, जीवात्मा इच्छा कर रहा है, वो इच्छा करता है तो परमात्मा हृदय में उसकी इच्छा को देखते हैं, और फिर वे प्राण वायु को जागृत करते हैं। अब प्राण वायु जागृत होती है तो जो मन, इंद्रियों तथा वाक शक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते, 3 प्रकार से कार्य करते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा। मन से करते हैं अपने हम कार्य, वाणी से करते हैं और शरीर से करते हैं। तो तीनों प्रकार की क्रियाएं हम तभी कर पाते हैं जब प्राण वायु जागृत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये प्राण वायु मन, इंद्रियों और वाक शक्ति को कार्य करने के प्रेरित करती है, इसको कहते हैं चेष्टा। ठीक है, बोलने की चेष्टा करना। अब बोलने की चेष्टा करना और बोलना ये अलग अलग है। तो इस प्रकार से जब चेष्टा होती है उसके बाद इंद्रियों के कार्य बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इंद्रियों की चेष्टा है, फिर बाहर वो कार्य के रूप में परिणत होते हैं, इन दोनों में भेद है। ठीक है, तो आशा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा कि कैसे कोई भी कर्म होता है। आप देख सकते हो हम अपनी इच्छा से सो भी नहीं सकते हैं, कभी कभी देखा है हम सोना चाहते हैं और नींद ही नहीं आ रही है, होता है ऐसा। अगर हमारे कंट्रोल में सब कुछ होता है तो हम जब चाहते सो जाते, जब चाहते उठ जाते। लेकिन नहीं, भगवान है जो हमको सुलाते हैं, भगवान ही है जो हमको उठाते हैं। हम इच्छा करते हैं ना रात्रि में सोने की, तो भगवान हमको सुला देते हैं। ठीक है, अब इससे आगे जो है, तो आप इतना समझ गए कि चेष्टा कार्य नहीं है। चेष्टा मतलब जब प्राण वायु के द्वारा मन, इंद्रियां आदि कार्य करने के लिए प्रेरित होती हैं, उसको चेष्टा कहते हैं। फिर वह जब कार्य बाहर परिणत होता है, जैसे बोलने की इच्छा करना, फिर बोलने की चेष्टा करना, और फिर बोलना। तो बोलना क्या है, कार्य हुआ जो बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन बोलने की चेष्टा, कभी कभी हम चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो दोनों काफी क्लोज हैं लेकिन एक से नहीं है। ठीक है, तो चेष्टा कार्य के बराबर नहीं है। इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे अन्वय और प्रपात जी का तात्पर्य। ठीक है, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भक्त का आज की कक्षा से कुछ प्रश्न हो तो हम अभी देख सकते हैं, हमारे पास कुछ समय है, हम पारायण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पारायण कर लेते हैं। महाकवि जयदेव प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी प्रभु जी, आप पूछिए। माता जी, जो है भक्ति शास्त्र के कोर्स में एक क्वेश्चन है कि अध्याय 1 से 6 के बीच में कर्ता को किस तरह से समझाया गया है। भगवत गीता के अध्याय 1 से 6 के बीच में कर्ता को किस तरह से समझाया गया है। कर्ता को किस तरह से बोला गया है। हाँ, देखिए, 1 से लेके 6 के बीच में तो ऐसे ऐसे नहीं समझाया करता, पर प्रथम तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला है कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। कर्तापन के भाव से रहित होकर के कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए, ताकि उसको कर्मफल नहीं लगे। जिसके संबंध में आप वो वाला श्लोक देख सकते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस श्लोक को आप अच्छे से पढ़िए। इसमें भगवान कर्म करने की विधि को बताते हैं, अर्थात कर्तापन के भाव को त्याग करके व्यक्ति कार्य करता है। हाँ, जिसमें ये अकर्म करना सिखाया जाता है, कर्म अकर्म विकर्म। तो अकर्म को समझाया जाता है कि ये है क्या।
ठीक है। मतलब इसमें तो है कि भगवत गीता अध्याय 1 से 6 के अध्ययन पर आधारित कर्ता की धारणा को स्पष्ट कर। कर्ता की धारणा को स्पष्ट, इसके आगे पीछे कुछ कॉन्टेक्स्ट भी है, बस यही है। नहीं, ये तो क्वेश्चन है अध्याय 6 का क्वेश्चन है। उनमें अध्याय से 6 4। का क्वेश्चन है। हाँ, प्लीज तो जो है कर्ता की धारणा को स्पष्ट करें अध्याय 1 से 6 के अध्ययन के आधार पर। ठीक है, तो आप इसमें अध्याय 3 में बताइए ना, जिसमें भगवान ने कर्म किस प्रकार करना चाहिए उसका आप इसमें वर्णन कीजिए। ठीक है, व्यक्ति कर्तापन के भाव को त्याग करके कर्म करे। और एक उसमें एक और श्लोक ये भी जाएगा कि जब व्यक्ति मिथ्याभिमान से युक्त होता है तो अपने आप को स्वतंत्र कर्ता समझता है, जबकि जो कार्य हैं वो तो प्रकृति के गुण उससे करवाते हैं। ठीक है, प्रकृति तो क्रिया कर्तापन माना के भाव से रहित होकर के व्यक्ति कर्म करता है। और कर्म के पीछे के 5 घटक भी समझाए जाते हैं, पर ये आगे के अध्याय में आता है। प्रथम 6 अध्याय में नहीं समझाए जाते कर्म के पीछे के 6 घटक। तो कर्तापन के भाव से रहित होकर करता है, भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करता है, कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, जिसको अकर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से समझाया गया प्रथम 6 अध्याय में, जो तीसरे अध्याय में समझाया गया, और 5वें अध्याय में दोबारा समझाया गया भगवान के द्वारा यही चीज। ठीक है, और 18वें अध्याय में फिर से समझा रहे भगवान। ठीक है, मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म करना है ताकि व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं लगे, भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करे। तो इसी प्रकार से कर्म करना है। हाँ, ये वाला श्लोक देखिए। ये ते मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यहाँ पर भगवान बताते देखो किस प्रकार से कर्म को करना चाहिए व्यक्ति को। तो भगवान 5 बातें बताते हैं। सारे कार्यों को कृष्ण को समर्पित करना, कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होकर, तीसरा है भौतिक लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, चौथा है स्वामित्व के किसी दावे के बिना, पांचवा आलस्य से रहित होकर के। इन बातों को ध्यान में रखकर कृष्ण भावनामृत में कर्म करो। ठीक है, वह भी ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक। अब ऐसे तुम कर्म करोगे तो सकाम कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कर्म करने के लिए विधि बताई है, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था भगवत गीता के तीसरे अध्याय में। तो तब अब इसको रिवाइज कर सकते हैं 3.31 श्लोक में। श्लोक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। और श्लोक संख्या 3.30 में भगवान इन 5 चीजों का वर्णन करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। यहाँ पर भगवान 3.30 में इन 5 चीज़ों का वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से तुम इन बातों को ध्यान में रखते हुए कर्म करो। तो इसी प्रकार से कर्म करने के लिए भगवान ने बोला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। भगवद गीता की जय, जगत जय प्रभुपाद की जय, जय। रामाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की जय।